आज हम आप लोगों के समक्ष सुखी इंसान के विषय में कुछ बताएंगे कि सुखी इंसान क्या होता है। और सुखी तो सब बनना चाहते हैं, सुख को खोजे सब कोई और दुख नहीं खोजे कोई। दुख बीते सुख मिल सके और सुख बीते दुख होए। विचार करें, संसार में हर प्राणी सुख को पाना चाहता है, लेकिन दुख को कोई नहीं पाना चाहता। क्योंकि जिस प्रकार रात होती है तो दिन भी होता है। अगर सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, और दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा। इसी प्रकार समय परिवर्तन होता रहता है और इंसान का जीवन सुख और दुख में परिवर्तित होता रहता है। एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहते थे, जो कि सेठ जी करोड़पति के नाम से लोग उनको जानते थे। काफी धन उनके पास पर्याप्त था, लाखों का कारोबार उनका इधर उधर लेने देने में चलता था। एक बार सेठ जी अचानक बीमार पड़ गए और उनकी बीमारी क्या थी? उनका दिल बैठ गया। उनको सुनाई देता था और दिखाई भी पड़ता था, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे। उनकी आत्मशक्ति बैठ चुकी थी, आत्मविश्वास डिग गया था। जितने भी डॉक्टर वैद्य दवाई करने के लिए आते थे और दवा देकर के वो चले जाते, लेकिन सेठ जी को कोई लाभ नहीं मिलता था। क्योंकि वो लोग भी इस बात से डरते थे कि जब मरीज बोल नहीं पा रहा है तो उसको दवा देने में भी कठिनाई होती है। पता चला दर्द सर में हो रहा है और दवा पेट की दे दी गई तो उसमें दवा खराबी भी कर सकती है। इस डर के कारण समस्त वैद्यों ने सेठ की दवा करने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई हम सेठ जी की दवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये मर्ज नहीं बता सकते तो हम इनका इलाज कैसे कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सेठ जी को महीना दिन गुजर गया और वो अपने बिस्तर पर आराम से लेटे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि एक ज्योतिषी जी आ गए। ज्योतिषी उनको कहते हैं जो हस्तरेखा का ज्ञान रखते हैं, जो लोगों की रेखा बता देख करके वर्तमान और भविष्य में आने वाले समय के विषय में बताते हैं कि आपका समय कैसा आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, कैसा जीवन गुजरेगा, क्या कष्ट मिलेंगे। कुछ हद तक अपना अनुमान जोड़ करके वो लोग हस्तरेखा के ज्ञान से बताते हैं। ऐसे ही ज्योतिषी जी शहर के अंदर आ गए और उनका ज्योतिष भी काफी प्रसिद्ध था, प्रचलित था। लोग उनकी बात पर विश्वास करते थे। सेठ जी के नौकरों ने सोचा कि हो सकता है ज्योतिषी जी को अगर सेठ जी का हाथ दिखाया जाए और पूछा जाए तो ये पता लग जाएगा कि सेठ जी ठीक हो जाएंगे या नहीं ठीक हो गए। फिर क्या हुआ
नौकर ज्योतिषी जी को लेकर के सेठ जी के पास आए और अपने सेठ जी का हाथ दिखाया और कहा कि महाराज आप ये बताएं कि हमारे सेठ जी अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे या नहीं। ज्योतिषी जी भी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने विचार किया, अगर हम कह दें सेठ जी ठीक हो जाएंगे और वो ना ठीक हो तो हमारा ज्योतिष उल्टा हो जाएगा। अगर हम कह दें कि सेठ जी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे तो इतने धनवान व्यक्ति के प्रति ऐसी बात कहना भी उचित नहीं है। हो सकता है कि इनके अनुयायी, इनके जो दास लोग हैं, जो नौकर लोग हैं, वो हमारे ऊपर अटैक कर दें। ज्योतिषी जी ने विचार किया कि अब तो हमको कोई तीसरा ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। और ज्ञानी वही होता है जो अपने ज्ञान का समय के साथ प्रयोग करे, उसी को ज्ञानी कहते हैं। और विचार करें, ज्योतिषी जी ने सेठ जी को हाथ की लकीरों पर नजर को दिखाया, गड़ाया और देखा और अपने दिमाग में विचार किया कि हमको कोई तीसरा मार्ग अपनाना है, तभी हमारी भलाई है, नहीं तो हमारा ज्योतिष भी झूठा हो जाएगा। ज्योतिषी जी ने कहा कि सेठ जी तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। यदि इनको सुखी इंसान के कपड़े पहना दिए जाए तो सेठ जी ठीक हो जाएगा। अब इतना कह करके वो तो चले गए और सेठ जी के 4 नौकरों को भेजा गया कि जाओ और सुखी इंसान के कपड़े खोज करके लो। चारों नौकर सुबह ही निकल लिए सुखी इंसान की खोज में और उन्होंने जाकर के एक गांव में देखा एक व्यक्ति का मकान बहुत अच्छा बना हुआ है, उसकी बैठक अच्छी बनी हुई है, 2-4 लोग दरवाजे पर भी बैठे हैं। उस घर में उन लोगों ने आवाज़ लगाया कि हो सकता है इतने अच्छे मकान में सुखी इंसान निवास करता हो। उन्होंने आवाज़ लगाया और घर का मालिक निकल कर आया। मालिक से उन्होंने कहा, क्या आप सुखी हो? तो मकान मालिक ने कहा, महाराज देखो, सुखी तो हम नहीं, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। यदि हमारे संतान होती तब हम सुखी होते। हमारे पास धन तो काफ़ी है, लेकिन संतान नहीं है, और संतान ना होने की वजह से हम दुखी हैं। विचार करें। तो नौकरों ने सोचा कि इनके तो कपड़े काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो दुखी हैं, इनको औलाद नहीं है। चलो दूसरे घर में देखते हैं। नौकरों ने जाकर के दूसरे घर में आवाज लगाई और दूसरे घर का मकान मालिक निकल करके आया। तो नौकरों ने कहा, क्या आप सुखी हो? तो मकान मालिक ने कहा कि नहीं, हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हमारे 5 पुत्र हैं और 5 की शादी कर दिया है, परिवार भी है सबका। अब वो लोग हमको घर में नहीं रहने दे रहे, हम इस बात से दुखी हैं। नौकरों ने सोचा, कोई निज पुत्र को रोए रहा और कोई को पुत्र सताता है और कोई रोटी से परेशान और कोई नित रबड़ी खाता है। संसार मात्र एक सपना है, क्यों झूठा प्रेम बढ़ाता है, ये सब अपने कर्मों की गति है।
कोई रोता है, कोई गाता है। विचार करें, कोई बच्चे के लिए परेशान है, किसी को बच्चे परेशान कर रहे हैं। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। नौकरों ने जाकर के तीसरे घर में आवाज लगाया। तीसरे घर का मकान मालिक जो था उससे पूछा कि आप सुखी हो? तो मकान मालिक ने कहा कि देखो भाई, हमारे बच्चे हैं और भरा पूरा परिवार है और हमारी सब सेवा भी करते हैं, लेकिन हम एक बात से दुखी हैं। हमारे शरीर में रोग लग गया है, हम इस बात से दुखी हैं। नौकरों ने सोचा कि इनका भी वस्त्र काम नहीं आ सकेगा, इनके कपड़े काम नहीं आएंगे अगर हमारे सेठ जी को ठीक कर सके। फिर क्या हुआ, नौकरों ने चौथे घर में जाके आवाज लगाया। उस घर में मकान मालिक तो नहीं निकला, लेकिन घर की मालकिन निकल करके बाहर आई। नौकरों ने कहा क्या आप बहन जी सुखी हो? तो उन मकान मालकिन ने कहा कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत खाना पीना सब कुछ है, लेकिन हम एक ही बात से दुखी हैं। हमारे पति जो शाम को शराब पी कर आते हैं और जो भी भोजन हम बनाते हैं उसको उठा करके फेंक देते हैं। हम इस बात से दुखी हैं और हमको कोई दुख नहीं है। नौकरों ने सोचा कि इनके भी कपड़े काम नहीं है। धीरे धीरे दोपहर हो गई और नौकरों ने सोचा आप घर जाकर के भोजन करेंगे, उसके बाद में फिर किसी दूसरे गांव को हम सुखी इंसान की तलाश में निकलेंगे। नौकर गांव से बाहर निकले और अपने घर को जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि खड़ी दोपहर में एक व्यक्ति जिसके पैर भी नंगे हैं और सर पे भी कोई कपड़ा नहीं है, कंधे पर फावड़ा रखे हुए आराम से गीत गाते हुए आ रहा है। नौकरों ने सोचा हमको लगता कि सुखी इंसान यही है, क्योंकि पूरे गांव में कोई हमको गाते हुए नहीं दिखा। सब तो अपने अपने कष्ट बयां कर रहे हैं, लेकिन ये तो गाना गाते हुए आ रहा है, इसका मतलब ये सुखी है। नौकरों ने उसकी रास्ता को रोक लिया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप सुखी हो? तो उस प्राणी ने कहा क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? हमसे बड़ा सुखी इस संसार में कौन है? जो कुछ है सब हमारे पास में ही है और हम सबसे सुखी है। नौकर भी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हमारे सेठ जी बीमार हैं, हमको सुखी इंसान के कपड़ों की आवश्यकता है, आप कपड़े दे दें तो बहुत आपकी कृपा होगी। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो भाई, हमारे पास एक ही जोड़ कपड़े हैं और 100 हमने पहन रखे हैं, जबकि इनको हमने कम से कम 1 हफ्ते से धुला नहीं है। अगर आपको दवाई के लिए ही जरूरत है तो आप हमको अपने वस्त्र दे दीजिए, तब हम अपने कपड़े आपको दे सकते हैं। फिर नौकरों ने अपने कपड़े उस व्यक्ति को पहनने के लिए दिया और उसके कपड़ों को लेकर के चल दिए, और वो अति प्रसन्न थे कि हम जिस दवा को खोज रहे थे और वो दवा आज मिल गई, अब सेठ जी ठीक हो जाएंगे। और नौकर जाकर के घर पहुंचे तो जिस बिस्तर पर सेठ जी लेटे थे, पैरों की तरफ वो कपड़े रख दिए और सेठ जी से कहा सेठ जी घबराने की जरूरत नहीं है, अब हम सुखी इंसान के कपड़े लेकर आ गए हैं और आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। फिर सेठ जी के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी कि सुखी इंसान के कपड़े हमारे, सेठ जी के अंदर एक आत्मविश्वास जगा
ये धनवान हम हैं और हमारे ही क्षेत्र में कोई सुखी इंसान रहता है, जरूर उसके कपड़े कुछ अलग होंगे। तो उन कपड़ों को देखने के लिए उनके अंदर एक आत्मशक्ति जागृत हो गई और वो कपड़े देखने के लिए उठ करके बैठ गए। जब उन्होंने कपड़ों की तरफ नजर डाली और देखा कि कपड़ों से बदबू आ रही है, क्योंकि एक हफ्ते से तो उसने धुले नहीं थे, तो सेठ जी को गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उनकी आवाज निकल गई और उन्होंने कहा कि ऐसे कपड़े तो हमारे नौकर नहीं पहनते, जो कपड़े तुम लोग सुखी इंसान के बता रहे हो। नौकरों ने कहा, सेठ जी अभी कपड़े आए हैं, आपने पहने नहीं हैं और आप उठ करके बैठ गए और बोलने भी लग गए, तो फिर सुखी इंसान के नहीं है तो क्या है, दुखी इंसान के कपड़े। संतोष भरा जिसके घट में और परवाह नहीं उसको दुख की, और दुख भी गहना है जीवन का, तुम रास्ता खोज रहे सुख की। विचार करें कि इस संसार में सुखी वही है जिसके मन में संतोष है। जिसके मन में संतोष नहीं है तो सारा संसार पा लेने के बाद में भी इंसान सुखी नहीं होता है, क्योंकि दुख भी इस जीवन का अभिन्न अंग है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।